नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री गणेश चतुर्थी की दुर्गा अष्टमी का बहुत ही छोटा दुर्लभ सा उपाय है। ध्यान दीजिएगा, गणेश चतुर्थी की दुर्गा अष्टमी का यह उपाय है। यह उपाय दुर्गा का पानी वाला उपाय है, अर्थात दुर्गा और जल से हम सभी को यह उपाय करना है। पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा जानेंगे कि कैसे हम सभी श्री गणेश जी के चरणों में समर्पित करते हुए गणेश चतुर्थी की इस पावन अवसर पर अष्टमी तिथि है, और यह जो अष्टमी है दुर्गा अष्टमी और राधा अष्टमी है, तो हम सभी यह दुर्गा अष्टमी का उपाय कर रहे हैं। कैसे करेंगे? जो कि हमारे जीवन से हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो माताएँ-बहनें हैं, उनके जो बच्चे हैं वह सुधरेंगे, हमारे भाई-बहन सुधरेंगे, गलत राह संगत में बीमारी, रोग जैसी समस्या से, पीड़ा से दूर होंगे, जो कष्ट है वह दूर होंगे। विघ्नहर्ता की अनुकंपा कृपा से गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर विघ्नहर्ता जी की कृपा से, कष्टमूर्ति जी की कृपा से हमारे जीवन से हर प्रकार के कष्ट दूर होंगे। तो दुर्गा वाला ये उपाय कैसे करना है, संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी चलिए जानते हैं और समझेंगे, जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा और कृपा से। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। देखिए, जैसा कि हमने बात करी थी कि हमारे बच्चे सुधरेंगे, पढ़ाई में ध्यान देंगे, साथ ही साथ गलत संगत से सुधरेंगे, और उनके अंदर यदि कोई बीमारी या कोई रोग या कष्ट या पीड़ा है, या उनकी तबीयत सदैव खराब रहती है, कुछ ना कुछ उनको कोई ना कोई छोटी-मोटी बीमारी होती रहती है, तो वह भी दूर होगी, और हमारे बच्चों के जीवन से, हमारे जीवन से हर प्रकार के जो कष्ट विघ्न है वह भी दूर होंगे भगवान गणेश जी की कृपा से। तो क्या करेंगे हम सभी? सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले उपाय की। तो जो हमारा पहला उपाय है हमारे बच्चों के लिए रहेगा, हमारे छोटे भाई-बहनों के लिए रहेगा, मेरे छोटे भाई-बहनों के लिए है। सभी माताओं-बहनों से निवेदन है कि वे अपने बच्चों के लिए ये उपाय कैसे कर सकती हैं। पुरुष भी कर सकते हैं इस उपाय को, बच्चे भी कर सकते हैं स्वयं के लिए इस उपाय को, यदि बच्चे बड़े हैं तो, और साथ ही साथ माताएँ-बहनें तो कर ही सकती हैं अपने बच्चों के लिए। देखिए, यदि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रहता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, आपकी बातें नहीं सुनते हैं, बात नहीं मानते हैं, पढ़ाई-लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, खेल-कूद में इतना ज़्यादा मग्न रहते हैं, फ़ोन चलाने में इतना मग्न रहते हैं कि पढ़ाई-लिखाई में उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता है, तो ऐसे में आप सभी को क्या करना चाहिए? उनकी ऐसी बुरी आदतों को दूर करने के लिए, उनके अंदर से बुरी आदतों को निकालने के लिए, अपने बच्चों को सुधारने के लिए क्या करेंगे? आप बाल गणेश जी को याद करिएगा। ध्यान दीजिएगा, आप सभी को बाल गणेश जी को याद करना है। गणपति जी के वैसे तो पंचमुखी भी गणेश जी होते हैं और अष्टमुखी भी गणेश जी होते हैं, तो हम सभी गणेश जी के एक रूप को, यानी कि बाल स्वरूप बाल गणेश जी को याद करेंगे, और उनको याद करते हुए अपने बाल बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए उपाय करेंगे। हमें आवश्यकता होगी 7 दुर्वा की। कितनी दुर्वा की? ध्यान दीजिएगा, हम सभी लेंगे 7 दुर्वा। ऐसे यहाँ पर आपको सभी को एक-एक दुर्वा, बहुत सारी दुर्वाएँ दिख रही हैं, यह 7 दुर्वा हैं। साथ ही लेना है 1 लोटा शुद्ध जल तैयार करेंगे। इसमें आप सभी को हो सके तो 1 से 2 बूंद गंगा जल का मिश्रण कर सकते हैं, और जब ये दुर्वा और जल का पात्र आप अपनी हथेली में लेंगे, यानी कि ये सामग्रियाँ इकट्ठा कर रहे होंगे, उस वक़्त आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः का नाम मंत्र जपना है, और एक बार अपने घर पे बाल गणेश जी का दर्शन अवश्य रूप से करिएगा। बाल गणेश जी का दर्शन करा, ओम श्री गणेशाय का दर्शन करा, दुर्वा ले ली है आपने साथ, और 1 लोटा शुद्ध जल ले लिया है। अब आप सभी क्या करेंगे कि गणेश जी को ही याद करते हुए आप सभी को गणेश जी का नाम जपते हुए, यानी गणेश जी का नाम जपते रहेंगे, और यह जो दुर्वा है, इस दुर्वा को आप सभी को अच्छे से इस प्रकार से सातों दुर्वाओं को बांध करके एक बंडल बना लेना है। यानी कि आपने 7 दुर्वा को एक मौलवी से, एक धागे से, एक कच्चे धागे से, या फिर क्या कह सकते हैं कि कच्चे दूध के मौली वाले धागे से आपने बांध करके एक बंडल बना लिया है। अब एक बंडल आप सभी का तैयार हो चुका है, 7 दुर्वा वाला एक बंडल, और साथ में 1 लोटा शुद्ध जल। अब इस दुर्वा को इस जल के अंदर भी डाल सकते हैं, या फिर इसी दुर्वा को इस जल से हल्का सा भिगो लीजिएगा, गीला कर लीजिएगा, इस जल के पात्र के अंदर डाल करके निकाल लीजिए, गीला कर लीजिए। अब आप पहुंच चुके हैं अपने घर के नजदीकी किसी भी शिव मंदिर में। कहाँ पहुंच चुके हैं आप? किसी भी शिव मंदिर में पहुंच चुके हैं आप। जब आप भगवान शिव जी के पास पहुंचेंगे, महादेव जी के पास पहुंचेंगे, वहां पहुंच करके आपको क्या करना है? ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले जो आपके पास दुर्वा थी, इस दुर्वा को आप समर्पित करेंगे कहाँ पर? गणेश जी वाले स्थान पर। और जब गणेश जी वाले स्थान पर करेंगे, तो आप अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलेंगे, और फिर उसके बाद गणेश जी का नाम लेंगे। कितनी बार गणेश जी का नाम लेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, अष्टमी तिथि पड़ रही है, आप सभी को 8 बार ही गणेश जी का नाम लेना है। अष्टमी तिथि के दिन हम सभी यह उपाय कर रहे हैं, और दुर्गा अष्टमी है। 8 बार ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, इस नाम मंत्र का जाप करेंगे लगातार, निरंतर हम सभी को इसी नाम मंत्र का जप करना है। नाम मंत्र का जप कर लेने के बाद, दुर्वा समर्पित कर देने के बाद, जैसे ही नाम मंत्र का जप समर्पित हो जाता है, तो हम सभी को साथ ही साथ एक खाली पात्र लेकर के जाना है, और यह एक खाली पात्र हम इस जलाधारी के अंतिम छोर के नीचे रखेंगे। यहाँ पर जैसे कि अभी आप देख रहे हो जलाधारी के अंतिम छोर पर, यहाँ पर मैंने एक छोटे से जल के पात्र की आकृति देने का प्रयास करा है आप सभी को समझाने के लिए। ठीक यहीं पर ऐसे ही आप सभी को एक खाली पात्र रख देना है, और अब आपके पास यह जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इस 1 लोटा शुद्ध जल से आप भगवान शिव जी के पास खड़े होंगे, अपना मुख जो है वह उत्तर दिशा की तरफ रखेंगे, और उत्तर दिशा की तरफ मुख करते हुए भगवान शिव जी की शिवलिंग पर आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ साथ भगवान गणेश जी का नाम लेंगे। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
या फिर आप बोलेंगे ओम नमः शिवाय ओम गम गणपते नमः, ओम नमः शिवाय ओम गम गणपते नमः, ओम नमः शिवाय ओम गम गणपते नमः। इस प्रकार से कहते हुए संपूर्ण जल समर्पित कर देंगे। जो भी जल अभिषेक का होकर के आएगा और इस जल के पात्र में एकत्रित होगा, इसी जल को ले लेना है आपको और एकत्रित इस जल को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो जल एकत्रित हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपने जलाभिषेक यहाँ से करा था, ठीक। आपने भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर यहाँ से जल अभिषेक करा अपने इस जल के पात्र से, संपूर्ण जल जो बह करके आए इस जल के पात्र में एकत्रित हुआ। साथ ही साथ आपने यहाँ पर दुर्वा समर्पित करी थी। इस दुर्वा और इस जल के पात्र को आपको अलग कर लेना है और इसको घर लेकर के आएंगे। दुर्वा लेकर के आए हैं और एक जल का पात्र जिसमें हमने जल इकट्ठा करा तो वह जल लेकर के आए हैं। अब इसी दुर्वा से आपको इस जल का छिड़काव करना है प्रत्येक घर में। सबसे पहले आप जाएंगे तो अपने बच्चे के कमरे में, यानी कि अपने घर में जाएंगे, अपने बच्चे के कमरे में जाकर के आपको अपने बच्चे के कमरे में इस जल का छिड़काव करना है इसी जल से, ठीक। साथ ही साथ आप अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा-सा छिड़काव कर सकते हैं। यदि बच्चे छोटे हैं, स्वयं कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा बच्चे अपने ऊपर छिड़काव नहीं करने दे रहे हैं जल का, तो आप उस जल को किसी न किसी जल में मिला करके आप थोड़ा-थोड़ा सा सेवन करा दें प्रसाद के रूप में। उनसे कह दें कि हे बेटा, ये भगवान का स्वरूप है, भगवान का प्रसाद स्वरूप है, आप इसे ग्रहण करिए। वो ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से खिला दें। अपने घर के सभी कमरों में तो छिड़काव करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपको अपने घर में छत पे भी जाना है, इसका छिड़काव करना है, अपने गेट पर छिड़काव करना है और बचा हुआ जो जल रहेगा, ध्यान दीजिएगा दुर्वा क्यों लाए हैं, क्योंकि आपको दुर्वा से हर जगह स्थानों पर जल छिड़काव करना है। अब यहाँ पर दुर्वा का ही नहीं सेवन करना है, ना ही आपको जल का सेवन करना है। बचा हुआ जल और बची हुई दुर्वा को आप किसी भी देव वृक्ष, यानी कि जो भी देव वृक्ष होते हैं, चाहे बेलपत्र का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, आंवले का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो या फिर केले का पेड़ हो, आप किसी भी पेड़ के नीचे जो देवताओं, जो कि हमें पूजा की सामग्रियों में इस्तेमाल करते हैं, जिन वृक्षों को हम देव वृक्षों का सम्मान देते हैं, पूजा में जिन जिन पेड़ों की लकड़ी इस्तेमाल होती है, उन पेड़ों के नीचे ले जाकर के उनमें से किसी भी एक के नीचे हम समर्पित कर सकते हैं। तुलसी के पेड़ के नीचे मत रखिएगा, पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। तो ये जल और ये दुर्वा वहां पर समर्पित कर सकते हैं। और आप जब समर्पित करेंगे उस वक्त भी आप गणेश जी को याद करेंगे और गणेश जी को याद करते हुए आप प्रार्थना याचना करेंगे कि हे प्रभु, हे भगवान, हे गणपति बप्पा, हे बाल गणेश, हमारे बच्चे के अंदर से जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी बुरी आदतें हैं, गणेश जी अपनी कृपा दिखाते हुए हमारे बच्चे के अंदर से सारी बुरी आदतें, सारी बुरी शक्तियों को दूर करें और अपनी अनुकंपा कृपा बरसाए रखें, अपनी कृपा दृष्टि हमारे बच्चे के ऊपर रखें, ताकि वह आपकी सेवा अर्चना कर सके, आप ही की कृपा से वह पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे सके, अच्छी बातों में ध्यान सके, अच्छी आदतों की तरफ जाए, बुरी आदत बुरी संगतों से दूर रहे और अपने जीवन में, अपने जीवन में भविष्य में कुछ अच्छा कर सके। इस प्रकार से आप सभी को प्रार्थना याचना कर लेनी है और आप सभी का यहाँ पर पहला उपाय समाप्त होता है। यह जो उपाय है आप सभी अष्टमी तिथि पर कर रहे हैं, भगवान गणेश जी की अष्टमी तिथि पर कर रहे हैं, गणेश चतुर्थी की इस अष्टमी तिथि पर। और जब आप अष्टमी को यह उपाय करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि अष्टमी के इस उपाय में आप सभी को इसको या तो सुबह करेंगे 12 बजे के पहले या फिर संध्या के समय पे करेंगे, प्रदोष काल के समय पे। तो जो भी समय आपको उचित लगे, जिस समय पे आप इस उपाय कर सकते हैं, तो आप जरूर करिएगा, चाहे तो सुबह कर लें या फिर चाहे तो प्रदोष काल के समय पे करें। यहाँ पर हमारा पहला उपाय समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय की। तो हमने पहले उपाय की बात कर ली कि हम कैसे अपने बच्चों को किस शिक्षा के क्षेत्र में या उनकी कोई इच्छा मनोकामना हो उसके लिए सहायता कर सकते हैं, उनके अंदर से बुरी आदतें। बात करते हैं अपने जीवन से किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या रोग बीमारी हो उसको दूर करने के लिए, या फिर हमको बहुत ज़्यादा बीमारी रहती है, बहुत ज़्यादा शारीरिक पीड़ा रहता है, हमें हो या हमारे बच्चों को, हमारे भाई बहन को, किसी भी व्यक्ति को कोई भी बहुत ज़्यादा पीड़ा या कोई भी रोग ग्रसित रहते हैं, तो उसके लिए आप सभी को ये छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। फिर वह चाहे सर दर्द जैसी समस्या हो, माथे में दर्द रहता हो, बदन में दर्द रहता हो, घुटने में दर्द हो, बीपी शुगर जैसी समस्या हो, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, ऐसी कोई भी बीमारी या परेशानी हो, तो हम सभी को यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। खास तौर पे कैंसर जैसी यदि समस्या है तो ज़रूर भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, दुर्वा लेंगे, कितनी दुर्वा, 7 दुर्वा की एक पोटली तैयार करनी है, ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले तैयार करी थी, ठीक इसी प्रकार से हम सभी 7 दुर्वा की पोटली तैयार करेंगे। इस प्रकार से 7 दुर्वा की पोटली तैयार कर ली, 1 लोटा शुद्ध जल तैयार कर लिया है। अब इसको लेकर के पहुंचिएगा भगवान शिव जी के मंदिर और यह जो उपाय है ध्यान दीजिएगा, हम अपने जीवन से हर प्रकार की परेशानी को दूर करने के लिए इस उपाय को कर रहे हैं। तो यह अवधूतेश्वर महादेव जी वाला उपाय है। कौन सा उपाय है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप सभी पढ़ सकते हैं। अवधूतेश्वर महाजी का यह उपाय है। 7 दुर्वा लेकर के अच्छे से गांठ बनाएंगे, 1 लोटा शुद्ध जल तैयार करके अपने घर के नजदीकी शिव मंदिर पर पहुंचेंगे प्रदोष काल के समय पे या सुबह के समय पे। वहां पहुंच करके अवधूतेश्वर महादेव जी का ही नाम लेते हुए सबसे पहले ये 7 दुर्वा यहाँ पर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका महत्व क्यों है। देखिए, गणेश चतुर्थी चल रही है। गणेश जी बुद्धि के देवता माने जाते हैं। बुद्धि के देवता इसलिए माने जाते हैं क्योंकि जब गणेश जी ने अपने माता-पिता जी को अपनी परीक्षा में सब उत्तीर्ण होकर के दिखाया था, जब गणेश जी ने यह प्रश्न आया था कि संपूर्ण सृष्टि की 3 परिक्रमा कौन लगाएगा, सबसे पहले तो गणेश जी और कार्तिकेय जी में जब इस बात की परीक्षा हुई, तो गणेश जी ने सबसे पहले अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए अपने माता-पिता के ही संपूर्ण 3 परिक्रमा लगाई थी, जिसने कि उन्होंने परिचय दिया था, अपनी बुद्धि का परिचय दे दिया था गणेश जी ने। तो आप समझ सकते हैं गणेश जी कितने ज़्यादा विद्वान थे कि उन्होंने यह सिद्ध किया कि भगवान शिव और माता पार्वती ही ऐसे मतलब सबसे बड़े देवता हैं जिनके अंदर पूरी सृष्टि समाई हुई है। तो यदि मैं क्यों ना इन्हीं की परिक्रमा कर लूँ तो संपूर्ण सृष्टि की ही परिक्रमा मानी जाएगी।
इसलिए उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती जी की परिक्रमा करके अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। इसलिए गणेश जी जो हैं वह सबसे बड़े बुद्धि के देवता माने जाते हैं, यानी कि बुद्धि, विद्या, विनय इन सभी चीज़ों के सबसे ज़्यादा चतुराई के, बुद्धिमान के, ज्ञानवान के, ज्ञान के सबसे बड़े देवता गणेश जी माने जाते हैं। एक कहानी और मशहूर है, मैं वह कहानी सुनाता हूँ, बहुत थोड़ा-सा टाइम लूँगा आपका, ध्यान दीजिएगा कि जब रामायण लिखनी थी, ऋषि विश्वामित्र गए थे, वशिष्ठ गए थे, ऋषि का, मुनि का मुझे अच्छे से नाम नहीं याद आ रहा है, परंतु जिस ऋषि जी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना करी थी कि मुझे रामायण लिखनी है और मैं चाहता हूँ कि मैं जिस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, भविष्य में इस ग्रंथ को सभी लोग पढ़ेंगे, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ हो जो कि इस ग्रंथ को लिख सके। तो शिव जी ने गणेश जी के साथ ये कार्यभार सौंपा था कि गणेश जी ही इस कार्य को कर सकते हैं, और गणेश जी ने तब यह शर्त रखी थी कि मैं यदि लिखना प्रारंभ करूँगा तो मैं बीच में रुकूँगा नहीं, तो आपको बोलते ही रहना है, रुकना नहीं है, क्योंकि यदि मैं रुका तो उसके बाद मैं नहीं लिखूँगा। एक बार मैं लिखना चालू करूँगा तो मैं खत्म करके। तो फिर ऋषि जी यह कहते हैं कि मैं जब ग्रंथ में बोलूँगा, गणेश जी से कहते हैं कि जब मैं ग्रंथ बोलना स्टार्ट करूँगा तो मैं जब तक जिस भी पंक्तियों को बोलूँगा, मैं पंक्तियों में बोलूँगा, जैसे शायरी या मुहावरे बोले जाते हैं, ठीक इस प्रकार से। तो जब तक आप उस पंक्ति को पूर्ण रूप से समझ नहीं लेंगे, यानी कि उसकी पूर्ण गहराइयों को समझ नहीं लेंगे, तब तक आप लिखेंगे नहीं। इस प्रकार ऋषि जी ने सोचा कि मैं बोलने के बाद थोड़ा विश्राम भी कर लूँगा और यह इनको, गणेश जी को सोचने में भी समय लगेगा। तो यह एक ऐसी कहानी थी कि न तो ऋषि जी को रुकने का समय मिला था, ना ही उन्हें विश्राम करने का समय मिला था, और ना ही गणेश जी रुके थे और ना ही उन्होंने विश्राम करा था। संपूर्ण ग्रंथ उन्होंने केवल और केवल कुछ पलों में, कुछ समय में, एक दिन में लिख दिया था, और यह ग्रंथ एक साथ एक बार में लिखा था बिना किसी रुकावट के। तो गणेश जी को आप जानते ही हैं कि वह बुद्धि के कितने बड़े दाता माने जाते हैं, सबसे बड़े देवता माने जाते हैं बुद्धि के लिए हमेशा गणेश जी, क्योंकि बुद्धिमत्ता में किसी भी कार्य को, किसी भी काम को यदि करना प्रारंभ करते हैं तो उसको संपूर्ण समापन देकर के, उसको संपूर्ण रूप देकर के ही गणेश जी शांत बैठते हैं। इसलिए बुद्धि के सबसे बड़े देवता गणेश जी को माना जाता है, विघ्नहर्ता माना जाता है। सभी कष्टों का निवारण, यानी कि कोई भी समस्या हो, कोई भी कष्ट हो, कोई भी निवारण हो, तो उसका बल के बिना ही, बुद्धि का केवल और केवल मात्र बुद्धि का प्रयोग करके गणेश जी उसका निवारण करते हैं। इसलिए गणेश जी सबसे पहले प्रथम पूजनीय है, क्योंकि सदैव गणेश जी अपनी बुद्धिमत्ता का ही प्रयोग करते हैं हर कार्य के लिए। तो यह जो उपाय है, ये हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को दूर करेगा और हर प्रकार के रोग को दूर करेगा ही करेगा। साथ ही साथ हमारी हर प्रकार की बीमारी तो दूर होगी ही होगी, और हमारे जीवन में जो भी कष्ट हैं वह भी हम सभी के जीवन से हटेंगे, और हमारी बुद्धिमत्ता और उसके लिए भी हम सभी को लाभदायक रहेगा। तो अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे, और गणेश जी का नाम लेकर के हम सभी को ये दुर्वा समर्पित करनी है। अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर दुर्वा समर्पित कर दी। अब हमारे पास एक लोटा शुद्ध जल बचा है। अब इस एक लोटे शुद्ध जल से हम भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करना प्रारंभ करेंगे। तो हम कहाँ पर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम गणेश जी वाले स्थान पर करेंगे, जहाँ पर दुर्वा समर्पित करी है, ओम गम गणपति नमः यह नाम लेते हुए। उसके बाद फिर कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे, फिर माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करेंगे, फिर माता जगत जननी जी के हस्तकमल पर समर्पित करेंगे, और उसके बाद अंत में हम भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे इस जल को। और जब हम ये जल समर्पित कर रहे होंगे तो उस वक्त हम सभी को अवधूतेश्वर महादेव जी का ही नाम लेकर के संपूर्ण जल समर्पित करना है, संपूर्ण जल प्रवाहित करना है। जल अंत में हम अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे। समझिएगा, गणेश यहाँ पर समर्पित करा, गणेश जी वाले स्थान पर गणेश जी का नाम लिया, कार्तिकेय जी के स्थान पर गणेश जी का नाम लिया, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर गणेश जी का नाम लिया, माता जगत जननी जी के हस्तकमल पर गणेश जी का नाम लिया। जब आप शिव जी के शिवलिंग के ऊपर बारी आती है तो आप गणेश जी के पिताजी का नाम लेंगे, गणेश जी का नाम नहीं लेंगे, अर्थात भगवान शिव जी का नाम लेंगे। कौन सा नाम लेंगे, अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए संपूर्ण जल प्रवाहित कर देंगे। साथ ही साथ उनसे प्रार्थना याचना करेंगे कि हमारे बच्चे के जीवन से हर प्रकार के रोग, क्षय, कष्ट, बीमारियों का क्षय हो, उसकी जो भी इच्छा मनोकामना है वह परिपूर्ण हो, आपकी अनुकंपा कृपा से वह बुद्धिमान बने, बलवान बने, ज्ञानवान बने, गुणवान बने, और आपकी कृपा सदैव उस पर बनी रहे या हम पर सदैव बनी रहे। इस प्रकार से प्रार्थना याचना करते हुए अपने भाई बंधुओं के लिए भी आप इस सभी इस प्रकार कर सकते हैं। और अंत में यदि स्वयं कर रहे हैं तो आप जलाधारी के अंतिम छोर पर अपना हाथ रखेंगे, जहाँ से जल बह करके आ रहा है, इस जल को अपने माथे में लगाएंगे, और अपनी इच्छा मनोकामना, आपकी जो भी कामना है उस कामना के लिए आप सभी को भगवान गणेश जी और भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना कर लेनी है। इस प्रकार से हम सभी का यह उपाय समाप्त होता है, जो कि हम सभी अष्टमी तिथि के दिन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम सभी यह उपाय कब कर रहे हैं, अष्टमी को कर रहे हैं। तो अष्टमी के दिन यह किया गया उपाय हमारे जीवन में बल, बुद्धि, विद्या, विनय, विवेक की प्राप्ति कराता है। भगवान गणेश जी की कृपा से हम सभी के जीवन से हर प्रकार के कष्ट, हर प्रकार के विघ्न दूर होते हैं। बाल गणेश जी की अनुकंपा कृपा से और हमारे जीवन से हर प्रकार के रोग और क्षय दूर होते हैं, और बच्चों के ऊपर विशेष कृपा होती है। सबसे ज्यादा यदि भगवान गणेश जी को कोई प्रिय है तो छोटे बच्चे प्रिय हैं, इसलिए बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। गणेश जी अनुकंपा कृपा दिखाते हैं और उनके ऊपर जल्दी प्रसन्न होते, तो हो सके तो अपने बच्चों से इन उपायों को जरूर कराइएगा। तो कैसे करना था, किस क्रिया अनुसार करने थे ये छोटे छोटे उपाय, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि पूज्य गुरु जी की अनुकंपा कृपा से हमने सभी ने बहुत ही सरल रूप से जानने और समझने का प्रयास किया है। आप सभी को बहुत ही सहज रूप से बताने का प्रयास किया, उम्मीद करता हूँ सभी समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि ये बात मेरी पहली बार सुन रहे हैं, फिर चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री गणेश, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।